जिस माँ को कभी आपने, बुढ़ापे का सहारा होती है औलाद, जिस माँ को दिल्ली में सबसे बड़ा बंगला मिला हुआ है साहब, महीने भर रख के कभी उस माँ की सेवा नहीं की। क्यों नहीं की? कि माँ यहाँ आ जाएगी तो मेरे काले कारनामे जान जाएगी, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये भी चर्चे चल रहे हैं कि जब वो स्वर्गवासी हुई इनकी मदर, तो प्रधानमंत्री ने जो है मुंडन भी नहीं करवाया। ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कोई मुंडन करवाना जरूरी थोड़ी है? कांग्रेस इसी बात पे हल्ला मचा रही है। देखिए, ये ना सनातनी नहीं है। सच्चे सनातनी बेटे वो होते हैं कि जब शव यात्रा निकलती है तो माँ की अर्थी को कंधे पे रख के ले जाते हैं। और माँ के बेटे ही नहीं, हमारे खानदान के, हमारे कुनबे के जो लोग होते हैं, वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि मुझे भी कंधा दे देने दो। तो हमारे यहाँ हमारा समाज, हमारा देश बड़ी मर्यादाओं में जीता है। इसके लिए वो ढिढोरे नहीं पीटता है। ये ऐसा व्यक्ति है कि जीते जी एक भी दिन अपनी माँ की सेवा नहीं किया। आज उसी माँ का यूज करके आप देखिए लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। अरे साहब, थोड़ी सी शर्म कर लो। वो माँ स्वर्गवासी हो गई है, क्यों उसकी इज्जत को आप जो है मिट्टी में मिला रहे हो? जीते जी तो आपने उसकी सेवा नहीं की। कम से कम मरने के बाद तो थोड़ा सा तो मतलब ध्यान रख लो। इस देश में जो परंपराएं हैं, इस देश की जो मान्यताएं, थोड़ी सी यदि आप में गरिमा बनी हो तो प्लीज़ आप उस माँ का नाम का यूज मत करो। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, उत्तराखंड में पहाड़ डेली गिर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत ख़राब है। अरे मोदी जी, आप अपने आप को गंगा पुत्र कहते थे बनारस में जाके कि मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। यदि सच्चे मायने में आप अपने आप को गंगा माँ का पुत्र समझते हो तो इन जुगलों में मत फंसाओ देश के लोगों को। करोड़ों माएँ, करोड़ों बहनें आज बेघर हो गई हैं, सड़कों पे आ गई हैं, खाने पीने का सामान नहीं है, उनके घर टूट गए, उनके जानवर बह गए, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ये इस तरीके की राजनीति बंद कर दो। देश के लोगों ने ही आपको वोट दिया है। ये वोट आपके जो है मित्र ने नहीं दिलवाए। जो मित्र आज बेइज्जती कर रहा है भारत की, उस मित्र ने नहीं दिलवाए। ये वोट इसी देश के लोगों ने दिया है। तो थोड़ी सी शर्म करो। जो आफत में आज करोड़ों माताएं बहनें हैं, उनकी थोड़ी सी मदद कर दो तो हम मानेंगे कि वाकई में आपके अंदर संवेदना है। नहीं, आपके अंदर संवेदना है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव। स्वागत है सुमति यादव जी। धन्यवाद। सुमति जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने और इंडी गठबंधन ने मेरी माँ को गाली दी है। बिहार में जाकर सीधा चाइना से आए और बिहार पहुँचे और बिहार जाके सीधा उन्होंने पब्लिक में जाकर स्पष्ट तौर पर कहा है कि मेरी माँ को गाली दी है। ये घड़ियाली आंसू बहाना मोदी जी की बड़ी पुरानी आदत रही है। ये इनका चरित्र ऐसा है कि कब ये कहाँ क्या कहने लगे, इनकी पार्टी के लोगों को ये आभास नहीं होता। अरे भाई, जो है जिसकी माँ को आप जो है पानी पी पी के गाली देते रहे, दिलवाते रहे, वो व्यक्ति ने कभी जो है उफ नहीं की और न इस तरीके की तोहमत लगाई मोदी जी पे। ये मोदी जी खुद अपनी माँ की बेइज्जती कर चुके हैं। खुद अपनी माँ की इतनी बेइज्जती करी है कि मैं नहीं जानता कि कोई बेटा अपनी माँ की ऐसी बेइज्जती करता होगा। खुलेआम कहा है इन्होंने साहब, वैसे ताली पीट पीट के कहा है कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, यानी मैं तो अवतरित हुआ हूँ। तो भैया, इससे बड़ी गाली कोई हो नहीं सकती है। जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा, उस माँ के लिए आप ये शब्द यूज कर रहे हो कि मैं तो तेरे से पैदा ही नहीं हुआ, मैं तो तेरी कोख से पैदा ही नहीं हुआ, मैंने तो तेरा दूध ही नहीं पिया। अरे भाई, कम से कम दूध का कर्ज न उतारते तुम जो है। लेकिन ऐसे तो नहीं कहते मोदी जी। तो ये मोदी जी का चरित्र रहा है। मोदी जी बुरी तरह बैकफुट पे आ गए हैं। मोदी जी की चालाकी जनता समझ गई है। बिहार के लोग इन्हें दौड़ाने लगे। तो अब ये किसी तरीके से दाएं बाएं से ये चाह रहे हैं कि कौन सा मैं जुमला फेंकूं, कौन सी मैं ऐसी बात कहूं कि लोगों की भावनाओं से खेल लूं। लेकिन साहब, अब आप ये जान लीजिए, ये लोगों की भावनाओं से नहीं खेल सकते। क्यों? क्योंकि लोगों ने इन्हें चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया है। और जब कोई चोर रंगे हाथ पकड़ा जाता है, फिर वो दाएं बाएं की बातें करता है। फिर वो चोरी वाली बात नहीं करेगा, कुछ ऐसी बात छेड़ेगा कि लोगों का ध्यान इससे हट जाए, किसी दूसरी बात में लग जाए। यादव, प्रधानमंत्री कई बार सभाओं में जिक्र कर चुके हैं कि मैं कई किलो गाली खाता हूँ। जब कई किलो प्रधानमंत्री गाली खाते हैं तो ये गाली क्यों वो नहीं झेल पा रहे हैं इस गाली को? कांग्रेस के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत जी, वो डायरेक्ट प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा था, ऑन एयर इनके प्रवक्ता ने गाली दी। आज तक उस प्रवक्ता को पार्टी से निकाला नहीं गया है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ये प्रधानमंत्री जी, यदि इनसे कोई सवाल पूछ दो तो ये
तलाशते हैं कि मैं कैसे लोगों से ऐसी कोई बात कहूं जो भावनात्मक रूप से लोगों को हर्ट करे। तो ये जानबूझ के प्रधानमंत्री ये ऐसा ड्रामा कर रहे हैं, आप ये जान लीजिए। जहां इसके पीछे क्या कारण क्या है? इसके पीछे कारण है ये चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। बिहार में जो ये हेर फेर कर रहे थे, बिहार की जनता समझ गई है। महाराष्ट्र में इन्होंने हेर फेर कर ली थी, मध्य प्रदेश में कर ली थी, तो वहाँ लोगों को समझ में नहीं आई क्या किया इन्होंने। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि बिहार में चुनाव है और चुनाव की वजह से ये कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी माँ को गाली दी। 24/7 ये व्यक्ति इसी जुगाड़ में रहता है कि कैसे देश के लोगों का असल मुद्दों से ध्यान भटका के दूसरी तरफ को ले जाओ। तो केवल और केवल ये जुमलेबाजी, ये शगुफेबाजी, मतलब आप क्या समझ रहे हो? राहुल गांधी जी ऐसे व्यक्ति हैं कि एक बहुत बड़े जैन मुनि हैं। जैन मुनि बता रहे थे कि मैं पहले राहुल गांधी जी को कुछ और समझता था, लेकिन जब मैंने एक फुटेज देखी कि राहुल गांधी जी के पैर पे एक महिला उल्टी कर देती है, तो राहुल गांधी अपना पैर नहीं खींचते, उल्टा उसका सिर सहलाने लगते हैं। वो अपने साथ वालों से कहते हैं भाई पानी लेके आओ। तो वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी इन सब चीज़ों से बहुत परे निकल गए हैं। राहुल गांधी जी ऐसे व्यक्ति बन गए हैं कि वो इन सब चीज़ों में उनका विश्वास है ही नहीं। जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं, वो मानवीय संवेदनाएं उनमें इतनी कूट कूट के भरी हैं कि उस व्यक्ति से आप ऐसी कैसे अपेक्षा कर सकते हो कि आपकी माँ को वो गाली दिलवाएगा। लेकिन वो व्यक्ति उस मंच पे नहीं था। हमारी संगठन का अलायंस पार्टनर है जो है इंडिया गठबंधन का, आरजेडी के जो नेता हैं वो वहाँ नहीं थे। अरे भाई कोई आया, आपने किसी को भेजा। और एक और मज़ेदार बात देख लीजिए, उस मंच से इतनी बातें कही गई, कोई बात वायरल नहीं हुई। ये साहब कैसे हो गया कि एक आदमी ने जरा सा कुछ कह दिया, वो हमारी पार्टी का आदमी नहीं है, उसकी बात सेकंडों में वायरल हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने प्लानिंग कर रखी थी। जो व्यक्ति ऐसी बात कह रहा था, हमें लग रहा है कि वो आपने ही प्लांट किया था, जानबूझ के उसको आपने भेजा था कि कुछ मुद्दा मिल जाए। जो बिहार के लोग जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं उस बात पर चर्चा न हो। ये लोग जब यहाँ से गए इस यात्रा के बाद, तो ये अपने अपने गांव में जाके चर्चा करते इसकी। लेकिन ये डिबेट बदलना चाह रहे हैं। ये नहीं चाह रहे कि SIR पे बात हो। ये नहीं चाह रहे कि चुनाव आयोग जो चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया है इनके साथ, उसकी आज गली गली में चर्चा हो, उसको लोग बेनकाब करें। तो ये जानबूझ के, मैं फिर कह रहा हूँ, ये जानबूझ के मोदी जी देश के लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आ रहा है कि बिहार बंद किया जाएगा। इसी विषय को रखते हुए कल जो है बिहार बंद किया जाएगा। पंजाब में बाढ़ आई हुई है, उत्तराखंड में पहाड़ डेली गिर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश की स्थिति बहुत ख़राब है। अरे मोदी जी, आप अपने आप को गंगा पुत्र कहते थे बनारस में जाके कि मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। ये सच्चे मायने में आप अपने आप को गंगा माँ का पुत्र समझते हो तो इन जुमलों में मत फंसाओ देश के लोगों को। करोड़ों माएँ, करोड़ों बहनें आज बेघर हो गई हैं, सड़कों पे आ गई हैं, खाने पीने का सामान नहीं है, उनके घर टूट गए, उनके जानवर बह गए, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ये इस तरीके की राजनीति बंद कर दो। देश के लोगों ने ही आपको वोट दिया है। ये वोट आपके जो है मित्र ने नहीं दिलवाए। जो मित्र आज बेइज्जती कर रहा है भारत की, उस मित्र ने नहीं दिलवाए। ये वोट इसी देश के लोगों ने दिया है। तो थोड़ी सी शर्म करो। जो आफत में आज करोड़ों माताएं बहनें हैं, उनकी थोड़ी सी मदद कर दो, तो हम मानेंगे कि वाकई में आपके अंदर संवेदना है। नहीं, आपके अंदर संवेदनाएं नहीं है। जिस माँ को कभी आपने, बुढ़ापे का सहारा होती है औलाद, जिस माँ को दिल्ली में सबसे बड़ा बंगला मिला हुआ है साहब, महीने भर रखे, कभी उस माँ की सेवा नहीं की। क्यों नहीं की? कि माँ यहाँ आ जाएगी तो मेरे काले कारनामे जान जाएगी, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ये भी चर्चे चल रहे हैं कि जब वो स्वर्गवासी हुई इनकी मदर, तो प्रधानमंत्री ने जो है मुंडन भी नहीं करवाया। ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो कोई मुंडन करवाना जरूरी थोड़ी है। कांग्रेस इसी बात पे हल्ला मचा रही है। देखिए, ये ना सनातनी नहीं है। सच्चे सनातनी बेटे वो होते हैं कि जब शव यात्रा निकलती है तो माँ की अर्थी को कंधे पे रख के ले जाते हैं। और माँ के बेटे ही नहीं, हमारे खानदान के, हमारे कुनबे के जो लोग होते हैं,
वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि अब मुझे भी कंधा दे देने दो। तो हमारे यहाँ हमारा समाज, हमारा देश बड़ी मर्यादाओं में जीता है, इसके लिए वो ढिढोरे नहीं पीटता है। ये ऐसा व्यक्ति है कि जीते जी एक भी दिन अपनी माँ की सेवा नहीं किया। आज उसी माँ का यूज करके आप देखिए लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। अरे साहब, थोड़ी सी शर्म कर लो। वो माँ स्वर्गवासी हो गई है, क्यों उसकी इज्जत को आप जो है मिट्टी में मिला रहे हो? जीते जी तो आपने उसकी सेवा नहीं की, कम से कम मरने के बाद तो थोड़ा सा तो मतलब ध्यान रख लो। इस देश में जो परंपराएं हैं, इस देश की जो मान्यताएं, थोड़ी सी यदि आप में गरिमा बनी हो तो उस प्लीज़ आप उस माँ का नाम का यूज मत करो। माँ के नाम का यूज़ मत करो अगर थोड़ी सी भी गरिमा बची है। सुमित यादव का जो कहना है, आप सुमित यादव की बातों से कितना सहमत हैं या असहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय अवश्य रखिएगा। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री ने कई बार ये बात कही थी कि मैं एक दिन में कई कई किलो गाली खाता हूँ। अगर कई कई किलो गाली खाते हैं तो इस गाली में आखिर ऐसा क्या था कि जो ये गाली उन्हें सीधी सीधी लग गई और उन्होंने बिहार बंद का बीजेपी ने सीधा सीधा ऐलान कर दिया? तो इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय अवश्य रखिए। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद जी, नमस्कार।